Hello everyone, welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is your timeless love reading, and this is made for all the people who are in a relationship और are also looking for new love. So अगर आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो एक मैरिज हो, एक लव रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या फिर अगर आप अपने लाइफ में एक नया प्यार ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है. Alright, this is my first timeless reading on this channel, so I'm really excited for this. And please excuse my voice. My nose is little stuffed. तबीयत थोड़ी सी मेरी ख़राब थी, इस वजह से I could not post the rest of the shots also on the channel. So straight away we are going to start with the reading, and I'm going to pull out some cards from tarot cards. We'll also clarify them if needed, and then I will take out some love messages from your partner. All right, and we'll also see from an oracle deck that what is supposed to happen in this situation. All right, so let's straight away start with the reading. This reading will be divided in two parts. So first we'll do reading for the people who are single, and then I will do reading for the people who are already in a relationship. Also, I will put the timestamps so you can see that in the description box and also comment section. So we'll start with the singles reading first. All right, so singles, I'm pulling out the tarot cards for you first. That आप जब कभी भी इस वीडियो को देखोगे, all right, and अगर आप अपने लाइफ में एक नया प्यार ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यहाँ पर. कार्ड्स हम उसको देखते हैं, क्या एनर्जी है आपकी एंड आपकी सिचुएशन की. ऑलराइट, oh my god. Okay, so we have Queen of Swords, Nine of Wands, and Six of Pentacles. All right, so definitely you have become uh, an extremely logical and practical person now. आपने अभी तक अपने लाइफ में, लव लाइफ में, जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस देखे हैं, ठीक है, उसके उसके हिसाब से नाउ यू आर नॉट एट ऑल एन इमोशनल पर्सन. आप अब अपने लाइफ में, लव लाइफ के मामले में बहुत ही ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके हैं ऑलरेडी. ओके, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, एंड now you have become very very analytical, very very practical and logical. You have gone through a lot basically in your past, and अब आप, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि अभी भी ना, यू आर समवेयर, यू आर लाइक अ wounded warrior who is still clinging on to the hope that yes, one fine day I will find the right person for myself. बिकॉज़ भले ही आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, यू आर इन द सोर्ड्स एनर्जी, यू आर वेरी मच एक्टिव विथ योर माइंड नाउ. अब आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करोगे जो आपने अपने लाइफ में पहले की हैं, या आपसे गलती से हो गई थी, या आपको भी नहीं पता था. यू आर नॉट अवेयर, सो यू आर वुंडेड राइट नाउ इन लव. वुंडेड हार्ट, वुंडेड लव की मुझे एनर्जी आ रही है. यहाँ पर थीम है आपके लिए वुंडेड लवर. सो ऐसा नहीं है दैट यू आर नॉट अ लवर इन लाइफ, दैट यू डोंट नो व्हाट लव इज़, या फिर आपके अंदर का प्यार ख़त्म हो गया है. इट इज़ देयर, बट यू आर अ वुंडेड लवर. यू नीड लॉट ऑफ हीलिंग राइट नाउ इन योर लव सिचुएशन. लॉट ऑफ हीलिंग. अभी आपको शायद लग रहा होगा कि नाउ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर न्यू लव, बट एक्चुअली यू स्टिल नीड सम हीलिंग. यू नीड टू हील योर हार्ट. अभी काफ़ी लोगों का हार्ट स्पेस, हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे. कुछ लोगों का रूट चक्रा भी ब्लॉक हो सकता है. अ लॉट ऑफ रेड्स आर देयर, मेरून रेड. सो यू पीपल नीड टू वर्क ऑन योर root chakra and heart chakra. I also sense that you want love. It's not like कि आप उस पोजीशन में है कि हाँ ठीक है, शादी करनी है, चलो किसी से भी कर लेते हैं. नहीं, you don't want that.
बहुत ही कम परसेंटेज हैं आप में से जो कि अब फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड जस्ट ओनली टू गेट द टैग दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। आई सी यू पीपल स्ट्रगलिंग। सी अगर आपका ये एटीट्यूड होता ना कि मुझे किसी से भी शादी करनी है अब बिकॉज आई वांट टू गेट द टैग ऑफ अ मैरिड पर्सन, आई वांट टू गेट दैट वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी दैट यस आई एम ऑल्सो मैरिड, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यू। अगर वो होता तो आपने अभी खुद को स्टक नहीं फील कर रहे होते आप। आपके सामने जो कोई भी प्रपोजल्स आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके आसपास प्रपोजल्स नहीं हैं। यू हैव प्रपोजल्स, यू हैव रिश्तास, यू हैव prospects for marriage, but you are not considering them because uh, you don't want to land up in a marriage which is not successful. You don't want to have an unsuccessful marriage. आपने अपने आसपास जो भी लोगों को पहले देखा है, you don't want to be a part of them. ठीक है? आप अपने प्यार में, अपनी शादी में एक पैशन, एक प्यार, एक प्योर फीलिंग्स, प्योर कनेक्शन चाहते हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग दैट। अ, एक टाइम था जब आपके दिमाग में बहुत सारे वो बादल थे, जो कि आपको एक कन्फ्यूजन में रखे थे या फिर आप थिंग्स वर अप इन द एयर एंड नाउ यू हैव कम आउट ऑफ इट। बट द थिंग इज़ दैट आर यू स्टिल रेडी इज़ द क्वेश्चन। The thing is that you're not still ready. You're still stuck in some things in your life. There are some factors जो कि अभी आपको आपके लव लाइफ में उस पोजीशन पे नहीं ला रहे हैं। लव लाइफ मीन्स योर energies universally. You are not aligning with the universe's energy right now. There is still some imbalance. ओके, उस बैलेंस को अभी आपको पाना होगा। जब तक आप यूनिवर्स का प्लान नहीं समझेंगे आपके लिए, यू विल नॉट फाइंड द राइट वन। दिस इज द क्लियर कट आंसर। नाउ सम ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ मनी, some of you are either expecting a lot of money from the other partner, other person, or you yourself are not financially very stable right now. अभी आपको अपने आप को और फाइनेंशियली बेटर करने की नीड है, यू नो इट। अगर आपको आज की डेट में कोई बोले कि क्या आप अकेले खर्चे उठा सकते हो, तो मे बी यू आर नॉट इन दैट पोजीशन कि आप अकेले अपने खर्चे उठा पाओ। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर मैरिज और हु आर लुकिंग फॉर लव, दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। They are having some kind of debts, they are having some kind of loans, they are either generally borrowing money from a person or the other, from someone in the family. So you have to take care of that, you have to think about that। उस पर आपको अभी एक्शंस लेने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को फाइनेंशियली और इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक मे बी दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्स्टिकल दैट यू नीड टू फाइंड आउट, और यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर विच। एंड कुछ लोगों के केस में ऐसा भी है कि अम, आप ना अभी शादी के लिए भी कुछ लोग पैसे जोड़ रहे हैं। कुछ लोग अभी जैसी शादी करना चाहते हैं या फिर जैसा करना चाहिए उनको, उस हिसाब से अभी उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। सो यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू गैदर सम मनी फॉर दैट, collecting money assets। Okay, all right. Let's see that what do you need to do right now to come out of all the stuckness and all the blockages that are left. Okay, Two of Pentacles, Seven of Swords, and the Star. Okay, so there are a lot of things that you need to balance out right now. First of all, guys, आपकी भी लाइफ ही बैलेंस्ड नहीं है। यू आर नॉट इन अ बैलेंस्ड लाइफ। योर पर्सनैलिटी इज नॉट बैलेंस्ड, योर लाइफ इज नॉट बैलेंस्ड, योर लाइफ स्टाइल इज नॉट बैलेंस्ड, योर रूटीन इज नॉट बैलेंस्ड।
इज़ नॉट मैनेज्ड, बैलेंस की कमी नज़र आ रही है मुझे, इम्बैलेंस अभी भी है, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। देन देयर इज़ सम स्नीकी एनर्जी ऑल्सो, सम ऑफ यू आर लाइक देखेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तब करेंगे। अभी आप लोग को टेक्निकली रिश्ते देखना शुरू कर देना चाहिए, बट कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, बिकॉज़ दे आर लाइक कर लेंगे जब सही टाइम आएगा, बिकॉज़ यू नो दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, you know that you're not ready, and you're not doing the things which you need to work upon to find your right partner. कुछ लोगों के खुद लोगों को ना अपने खुद के लुक्स पे भी काम करने की ज़रूरत है। सो अभी आप in terms of your looks, your beauty, your grooming, you are not doing well. या फिर you need to do much better so that someone can like you. होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो अभी आप अपने उस फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए ही रेडी नहीं हैं, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर दैट। कुछ लोगों ने इसके लिए काम करना चालू किया होगा, ओके, बट बाकी लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस राइट नाउ इज़ नॉट येट रेडी, दैट इज़ वाई यू आर here watching this video. So what you have to do, you don't have to run away from your tasks, from your targets. आपको पता है ब्लॉकेजेस है, लेकिन आप उसको हटाने के लिए नहीं कर रहे चीज़ें, यू आर गेटिंग लेजी। मुझे ऐसा लग रहा है इग्नोरेंस, आई एम ऑल्सो सेंसिंग सम इग्नोरेंस हियर। काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उनको पता है उनको क्या करने की ज़रूरत है, बट दे आर इग्नोरिंग इट। दे आर लाइक जाने दो, छोड़ो, देखा जाएगा, कभी बाद में, कल कल कर लेंगे, कल कल पे टाल रहे हैं कुछ लोग। एंड देन कुछ लोग सोच रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे, अभी बहाने दे दे रहे हैं, और बाद में जब टाइम आएगा देन दे विल स्टार्ट विक्टिमाइजिंग, ब्लेम गेम चालू कर देंगे। विक्टिम वाला थोड़ा सा मोड देखिए यहाँ पे भी है कि मैंने इतना कुछ सहा है, मैंने इतना कुछ किया है, मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, अब नहीं, अब नहीं। तो एक तरफ आपका खुद का भी रेजिस्टेंस है, अभी आप खुद ही ऑब्स्टिकल बने हुए हैं खुद के। सबसे पहला ऑब्स्टिकल आप खुद है, नंबर वन ऑब्स्टिकल आपका अगर कोई है इस टाइम पे, तो दैट इज़ यू, योर सेल्फ। आप ही अपने रास्ते का कांटा बने हुए हैं, और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर आप कभी भी अपने इस ट्रू फ्रीडम को नहीं पा पाएंगे, नहीं मिलेगा आपको ये, वो अचीव नहीं कर पाएंगे उस गोल को जो आपको अचीव कर लेना चाहिए टू गेट वेयर यू हैव टू बी। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ माइंड ब्लॉकेज, काफ़ी लोगों का अभी ना थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा भी ब्लॉक होगा। So there are four chakras that you need to work upon: crown chakra, third eye chakra, heart chakra and root chakra. अपने चक्रास को भी आपको ओपन करना होगा, ब्लॉकेजेस को निकालना होगा, बैलेंस करना होगा। चक्रा मेडिटेशन आप इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं इसके लिए एक बहुत एक सिंपल सा उपाय दे देती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता चक्रा, खुद से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ ओम चैंटिंग करिए। ओम चैंटिंग करने से आपका थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र तो ओपन होगा ही होगा, आपका इंट्यूशन से भी आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा। एंड कोशिश करिए कि इसे आप एक ग्राउंड में, पार्क में जाके, हरी घास के ऊपर या नेचर से कनेक्ट करके, बीच के पास, पहाड़ों के पास, ऐसी जगह जाके करें। एंड अभी सावन का टाइम आ रहा है, सो डेफिनेटली काफ़ी लोग सावन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं देयर लवर्स, एंड दे कैन ऑल्सो गेट सम रिचुअल्स एंड healings done from me. For that, you can connect with me on my WhatsApp number. I'll guide you. And I have different ranges of different healings, different modules. If you want, I can tag them. Okay, I'll write it down in the description. I'll definitely try to do that. So I'm starting with the seven healings also. If you want, if you're interested, you can connect with me for attracting your new love in your life. Okay, now let's see that what is that higher self message for you. आपका हायर सेल्फ, आपका फ्यूचर सेल्फ, जो कि फॉर एग्जांपल आप आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में आपकी शादी हो चुकी होगी, है ना, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में। तो आपका फ्यूचर सेल्फ आपको आज के लिए क्या मैसेज देना चाहता है, ओके, फ्रॉम द यूनिवर्स। आई सी दैट नाउ फॉर यू।
All right. So it says, give me 2 months. Give me 2 months. I feel suffocated sometimes. I can't breathe. I am a changed person now. I can keep looking at you all day long. I love our intimacy. ऑलराइट सो दिस बेसिकली ये है तो लव मैसेजेस, बट इसको मैंने आपके लिए निकाला है फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ। तो बेसिकली आपको आने वाले 2 महीने खुद के ऊपर अभी बहुत काम करना चाहिए। You should work upon yourself for the coming 2 months, whether it's about your beauty, your looks, your body, your face, hair, your money, your career, and if even if it's about looking for some rishtas. अगर आप कोई आने वाले टाइम में रिश्ता देखना चाहते हैं, तो आप 2 महीने का कम से कम टाइम लीजिए, खुद पे काम करिए, और आप उसके बाद हो सकता है सामने से कोई ऑफ़र आ जाए, और या तो फिर आप खुद से स्टार्ट कर दें कुछ रिश्ते देखना। देखिए, रिश्ते देखना स्टार्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, फिक्सिंग इज़ डिफरेंट थिंग, ऑलवेज़ रिमेंबर। आई फील सफोकेटेड समटाइम्स, आई कांट ब्रीथ। बेसिकली आप अभी जिस सिचुएशन में हैं ना, आप इसमें रहना चाहते नहीं हैं। योर फ्यूचर सेल्फ नोज़ दैट। आप शादी करना चाहते हैं, आप एक अच्छी मैरिड लाइफ़ चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। आपको इस सिचुएशन में बहुत सफोकेशन हो रहा है, आपका फ्यूचर सेल्फ भी आपको इस सिचुएशन में देखकर नहीं रह पा रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू वेक यू अप। वो आपको पकड़ के ये कहना चाहता है कि उठो, अब अपने आप को इस सिचुएशन से निकालो। 2 महीने में आप एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन खुद में ला सकते हैं, जो आपके लव लाइफ़ को भी इम्प्रूव करेगा। हो सकता है कुछ लोगों की किस्में को माइन्यूट चेंज हो, आने वाले 2 मंथ्स का मेहनत, बट दैट माइन्यूट चेंज इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन योर फ्यूचर लव लाइफ सिचुएशन। फ्यूचर के नज़रिए से मैं बोल रही हूँ। आई एम अ चेंज्ड पर्सन नाउ। आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। थिंग्स आर नीडेड टू बी वर्कड फ्रॉम द इनसाइड, देन इट विल रिफ्लेक्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। आप जब अपने अंदर चेंजेस लाएंगे, तब लोगों को भी नज़र आएगा, आपको भी नज़र आएगा कि येस, नाउ यू आर एक्चुअली वर्किंग अपॉन योर सेल्फ, यू आर लविंग योर सेल्फ। आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, तब लोगों की तरफ जो आपका एक इम्प्रेशन जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा, एंड आप और अट्रैक्टिव बनेंगे। जब आप और अट्रैक्टिव बनेंगे, तो फिर लोग भी आप में इंटरेस्ट लेने का सोचेंगे, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको पसंद करेंगे। आई कैन कीप लुकिंग एट यू ऑल डे लॉन्ग। इसका मतलब मुझे आपके लिए ये लग रहा है कि आप अपने आप को सिर्फ अपने आप में मत खोइए आज के डेट में, कि आप अपने में ही खोए हुए हैं। आप बस सोच ही रहे हैं, सारी चीज़ें बस सोच में ही हैं, दिमाग में ही है, यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इट। आप सारा दिन ऐसे ही मत बिताइए, हर दिन को वेस्ट मत करिए। हर दिन आपके लिए, एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पिछला 1 हफ्ता, आप अभी इस वीडियो को जब देख रहे हैं, इमेजिन करिए पिछले 1 हफ्ते में आपने क्या किया। उन 7 दिनों में अगर आपने अपने ऊपर कुछ वर्क किया होता, तो क्या आपका आज का 7th डे या 8th डे कुछ रिजल्ट में नहीं आपको दिखता, आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता, राइट? तो जैसे आपने पिछला 1 हफ्ता वेस्ट अगर किया है, तो आपको आने वाले, जैसे 2 महीने के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, तो हो सकता है कि 2 महीने में जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, तो उस पॉइंट से लेकर आने वाले 2 महीने में आपको कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है? जो जिनमें भी आपको लगता है कि आप में कमियाँ हैं, या लोग पिन पॉइंट करते हैं कि तुम में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। अगर आप आने वाले 2 महीना पकड़ के, विच 60 डेज़, अगर आप उसको 60 डेज़ में काउंट करोगे, तो पिछले 7 दिन की अहमियत आप समझेंगे। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अभी 2 महीने को 2 महीने की तरह मत सोचो। आप उसे दिनों में गिनो, आप टारगेट बनाओ, कैलेंडर लो, मार्क करो। जैसे फर्स्ट डे कैंसल आउट हो जाए, उसे क्रॉस कर दो कि आज दिन बीत गया, आपने क्या किया? जर्नल करो, प्लान करो, स्ट्रैटेजी सेट करो, और उन 60 दिनों को ऐसा टारगेट बनाओ कि आपको इन 60 दिनों में एक गोल अचीव करना है। एक छोटा गोल बनाओ, एंड उसे अचीव करने के लिए 60 दिनों में आपको क्या करना है, उसका लिस्ट बनाओ, एंड देन फुलफिल इट। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर लव लाइफ। आई लव आवर इंटीमेसी। ओके, थोड़ा इंटीमेसी का भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है आज के डेट में। आपके अंदर प्यार से रिलेटेड जो भी फीलिंग्स अलग अलग प्रकार की जो होती हैं, प्यार की इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, आपके अंदर इंटीमेसी की अगर अभी कमी है,
तो फिर आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है अभी आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो चुके हों, इतने टाइम से सिंगल रहकर, इतने टाइम से बिना रिलेशनशिप के, बिना किसी रोमांस के, कई चीज़ें जो बड़ी रोमांटिक होती हैं, हो सकता है वो आपको देखकर उनको चिड़चिड़ापन फ़ील होता हो, आपको नहीं अच्छा लगता हो, आपको डिटैच फ़ील होता हो, आपको लगता हो कि वो कौन ही करता है ये, शे ऐसे करके कुछ फीलिंग्स आती हों, ऐसा हो सकता है। तो आपको भी धीरे-धीरे अपने आप को मेंटली, इमोशनली आने वाले 2 महीनों में खुद को प्रिपेयर करिए एंड ओके इवन आई वांट दैट लव। इवन इवन आई वांट कि कोई मुझे फ्लावर्स दे या मैं किसी को फ्लावर्स दूँ या मुझे भी फ्लावर्स मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। कोई मैं किसी से बातें करूँ, फ़ोन पे बातें करूँ, मिलूँ, डेट पे जाऊँ, तैयार हूँ, टाइम स्पेंड करूँ, है ना? हो सकता है आप लोगों को इतने टाइम से सिंगलहुड में रह के सिंगलहुड की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है कि इट हैज़ बिकम योर कम्फर्ट ज़ोन। सो इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर सेल्फ कि फ्यूचर सेल्फ तो ऑलरेडी मैरिड है या फिर फ्यूचर सेल्फ तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। आप अभी सिंगल हैं। तो ये जो एक इनसाइड एंड आउटसाइड जो एक स्ट्रगल है कि यू वांट लव फ्रॉम अदर पर्सन बट यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। उस डिलेमा से या फिर उस स्ट्रगल से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि व्हेन द अदर पर्सन विल कम इन योर लाइफ इट विल कम विद दीज़ थिंग्स जो एक रोमांटिक कपल में होती हैं। तभी आपको you'll be ready for the marriage. I can't think straight is the overall energy. I can't think straight. बेसिकली अभी आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में प्रायोरिटीज़ भी सेट नहीं है दैट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर नाउ इन अ पार्टनर। पहले आपकी प्रायोरिटीज़ अलग रही होंगी अपने पार्टनर में, अब चेंज हो गई हैं। तो अब क्या प्रायोरिटीज़ है, अब आपको उनको सेट करना होगा। ऑलराइट, दैट वाज द फ्यूचर सेल्फ कनेक्शन। Now I will wind it up this reading for you singles with an oracle deck that what will happen in your love life in the coming time. Okay, what can we expect in your love life in the coming time? आपके लाइफ में हम लव के मैटर में, मैरिज के मैटर में किन इंसिडेंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में या आपके लाइफ में आने वाले टाइम के लव के एस्पेक्ट से या फिर मैरिज के एस्पेक्ट से, शादी के एस्पेक्ट से क्या होने वाला है। वाओ! अल्टीमेटली वेडिंग का ही कार्ड आ गया। ऑलराइट, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस फॉर ऑल द सिंगल्स। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। सो लेट मी सी इफ यू कैन सी दिस और नॉट। यस, वेडिंग फाइनली आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपके घर में आपके लिए या किसी और के लिए वेडिंग बेल्स रिंग करने वाली हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। बहुत लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, जो भी लोग सिंगल हैं। कॉलिंग इन योर सोल मेट, योर प्रेयर्स, affirmations and visualizations help bring you together. बेसिकली जो मैंने आपसे बात कही कि आप उस कंफर्ट जोन में हैं जहाँ पर आप शादी करना चाहते हैं बट यू आर सो यूज्ड टू अ सिंगलहुड कि आप अब यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो आपके लिए टाइम है विजुअलाइज करने का, सॉरी फॉर दैट विजुअलाइज करने का अपने सोलमेट को। एक चीज़ तो तय है कि आप जिससे भी शादी करेंगे ना वो आपके सोलमेट होंगे। तो कोई भी इंसान जिनके साथ आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप है लव सिचुएशन में, जो आपके लाइफ में एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आए हैं, अगर कभी मैं आपको कहूँ आप मुझसे रीडिंग कराएं और आपको ये पता चले कि वो आपका कार्मिक पार्टनर है, तो उनसे तो शादी आपको नहीं करनी है। शादी तो आपकी सोलमेट से ही होके रहेगी। टच वुड, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी अक्सर लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा सोलमेट से शादी करें।
नेक्स्ट इज़, सो बेसिकली आई वाज सेइंग कि आपको अफ़र्म करना है, जर्नल करना है, राइटिंग से, बोल कर, सोच कर, इमेजिन करके, कुछ ऐसी लवी-डवी पिक्चर्स देखकर, अपने आप को अपने पार्टनर के साथ इमेजिन करके, विजुअलाइज़ करके, इस विजुअलाइज़ेशन की हेल्प लेकर, अफ़र्मेशंस की हेल्प लेकर, और अपने प्रेयर्स में, अभी सावन का भी टाइम आ रहा है, प्रेयर्स में अपने सोलमेट को बुलाना है आपकी तरफ, दिल से पुकारना है। जब हम दिल से किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, डिमांड करते हैं, यूनिवर्स हमें उसकी तरफ लेके जाता है, वो उसे हमारी तरफ भेजता है। तो ये आपको करना है। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। किसी चीज़ का एडिक्शन, किसी चीज़ की कोडिपेंडेंसी आपको आपके लव लाइफ से दूर रख रही है। चाहे वो ड्रिंक्स की हो, स्मोकिंग की हो, शुगर की हो, खाने की हो, कोई भी ऐसी चीज़ का एडिक्शन जो आपको आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए अफेक्ट कर रहा है, आपके एनर्जीज़ को अफेक्ट कर रहा है, आपके ऑरा को अफेक्ट कर रहा है, वो आपकी ऑरा को डिम कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सोलमेट, आप में अपना सोलमेट नहीं ढूँढ पा रहा है। उस एडिक्शन से आपको दूर होना होगा। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, सिंगलहुड में रहना, सिंगलहुड में रहने का आलस, सिंगलहुड में रहने का कंफर्ट ज़ोन इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन। यू आर एडिक्टेड टू योर सिंगलहुड। तो ये भी एक एडिक्शन है। हर तरीके का एडिक्शन आपको, हर तरीके का डिस्ट्रैक्शन आपको आपके पार्टनर से दूर कर रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। सो ये चीज़ तय है कि आप जिस पार्टनर से शादी करेंगे, आप उनके साथ पिछले जन्म में मिल चुके हैं, पिछले जन्म या जन्मों में आप दोनों का मिलन हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर रह चुके हैं, लवर रह चुके हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, और आप लोगों ने वादा किया था कि हम हर जन्म में एक दूसरे को मिलेंगे, और इस जन्म में भी आप उनसे ही मिलेंगे। तो बेसिकली आपका इस जन्म में वेट करना, स्ट्रगल करना, ये सारी चीज़ें आपके नसीब में थी। आपके नसीब में था कि आप उन सिचुएशन से गो थ्रू करो, जो आपको आज के डेट में भी सिंगल रखे, आपको लव लाइफ में एक स्ट्रगल दे, ताकि आप रियलाइज़ करो, जब आप अपने पार्टनर से मिलो, आप उनकी वैल्यू समझो, वो आपकी वैल्यू समझे। सो एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज़ नेसेसरी। एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, इसीलिए वो ऐसा हुआ है। मैं यहीं पर रुकने वाली थी कार्ड्स को, बट फिर ये भी आया मेरे सामने, सो आई वाज़ हैप्पी टू सी दिस कार्ड। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. आपको अपने लव लाइफ पे गिव अप नहीं करना है। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, आपको एक्सपेक्ट करना है पॉजिटिव चीज़ें अपने लिए, आपको अपने आप को डिज़र्विंग कैंडिडेट मानना है प्यार के लिए। यू शुड टेल टू द यूनिवर्स दैट आई डिज़र्व लव। ये भी आपके लिए एक एफर्मेशन है, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिएगा। आई डिज़र्व लव, आई एम a deserving person in life. I deserve true love. I deserve my soulmate. I deserve compassion. I deserve romance. I am deserving of true love. ओके, तो जितना आप अपनी लव लाइफ के लिए पॉजिटिव रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। गिव अप नहीं करना है, होपलेस नहीं होना है। लास्ट कार्ड फॉर यू इज ट्रू लव। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। वंडरफुल वंडरफुल कार्ड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो बेसिकली जिससे अब आप मिलेंगे ना, वो आपका जीवन साथी बनेगा। चाहे आप उनके साथ रिलेशनशिप में जाएं, या आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अब आप जब उनसे मिलेंगे, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लव फॉर द लाइफ टाइम, एंड यू डिजर्व इट। You should know that. This could be the one. You have already you have already met the romantic partner you seek. So basically, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब जब मिलेंगे उनसे, ठीक है? तो दैट विल बी द लास्ट पर्सन। उसी इंसान को आप डिज़र्व करेंगे, एंड वो इंसान आपको डिज़र्व करेगा, इसीलिए आप लोग एक-दूसरे से टकराएँगे। सो दिस इज़ फॉर ओनली दोज़ ऑडियंस, दिस वीडियो, जो लोग इस सिचुएशन से रिलेटेबल फ़ील करते हैं। इफ यू डोंट रिलेट विद दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। सो प्लीज़ माइंड दैट थिंग। ऑलराइट, that was all for reading, guys, and I really enjoyed it. It was an amazing reading, and I hope that you people will follow these suggestions and will do it, and comment down in the video below that if you feel relatable with this video.
अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए है, प्लीज़ कमेंट करें। हमारे कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप लिखें, आई डिज़र्व लव। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज़ अफर्म विथ आई डिज़र्व लव एंड you will get it. That was all for your video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye. Hello, people. Welcome to your reading. This reading is for those people who are already in a relationship with someone, and I'll be starting with your tarot cards prediction first, and if needed, we will clarify them, and then I will pull out the messages of your partner and an oracle message. So, this is a timeless reading, and I will be pulling out the tarot cards now for you. Okay, all right. So, I see that you people, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग इस टाइम पर अपने लव लाइफ के मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. You people are very much confused. You don't know that what is exactly happening. आपका माइंड काम नहीं कर रहा है. You don't know what you are supposed to do. आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे अपनी सिचुएशन में. एंड आई सी यू के आप लोगों को ना प्रेजेंट का अंदाज़ा है, ना ही फ्यूचर का अंदाज़ा है. इस टाइम पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या ये होना चाहिए. मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, बट फिर भी उनके पार्टनर उनसे डिससैटिस्फाइड है. मुझे यहाँ पे अनसैटिस्फैक्शन का फीलिंग आ रहा है इस कार्ड को देखकर. और अनसैटिस्फैक्शन दोनों ही तरफ है, बट मेनली उस इंसान को है जो ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं. यानी कि आप अगर देख रहे हैं तो आपके पार्टनर का अनसैटिस्फैक्शन है. उनकी शिकायतें नहीं ख़त्म हो रही हैं. उन्हें लग रहा है कि यार तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. बट यहाँ पर आप एक तरफ जो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं करूँ क्या और क्या करना है मुझे. मैं तो इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, और क्या करना है मुझे. वॉट एल्स डू आई नीड टू डू. ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप इस टाइम पर अपने रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. यू आर वर्किंग रियली हार्ड टू टेक योर रिलेशनशिप फर्दर. आप अभी जितना भी कर सकते हैं उतना आप मेहनत कर रहे हैं. एंड फिर भी आपको ये लग रहा है कि सामने वाला खुश नहीं है. और आप सामने वाले की खुशी के लिए ही कर रहे हैं सबसे पहले. आप अपने लिए बाद में, पहले सामने वाले को रख रहे हैं. आप अपने से पहले सामने वाले को रख रहे हैं जो आपके पार्टनर हैं. आपका ये कि वो खुश रहे, वो उसकी सारी नीड्स पूरी हो, उसको सारी खुशियाँ मिले, उसके लिए मैं जो कर सकूँगी मैं करूँगी, जो कर सकूँगा करूँगा. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा पहली चीज़ तो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो एक एनर्जी है पेंटिकल्स की, वो तो मुझे नज़र आ ही रही है. बिकॉज यू वांट अ फ्यूचर विद दिस पर्सन, दैट इज़ व्हाई यू आर वर्किंग सो हार्ड हियर. बट मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली चल रहे हैं आप लोग इस टाइम पे रिलेशनशिप में. बहुत ही ज़्यादा माइंड से चल रहा है रिलेशनशिप इस टाइम पर. और दिल से नहीं चल रहा है उतना जितना कि दिमाग से चल रहा है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर प्यार नहीं है या आप अपने पार्टनर को प्यार नहीं करते. आप करते हैं. बट सिचुएशन जो इस टाइम पर आपकी चल रही है, इट इज़ वेरी मच इन द एयर और इट इज़ वेरी मच इन द माइंड. सब कुछ ऊपर ऊपर ही है, अंदर अंदर कुछ नहीं है इस टाइम पर. और या फिर मैं कहूँगी कि ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को दिखाया जा रहा है या प्रूव किया जा रहा है, ना कि अंदर की चीज़ों को फोकस किया जा रहा है. बड़ी चीज़ों का सैक्रिफाइस ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है, बड़ी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है इस टाइम पर. अगर वो करने के बजाय आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाएं, तो अभी ये सारी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में जो चल रही है वो नहीं होंगी. बट कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है. अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लोग अपने काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हैं कि उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करने का अपने पार्टनर से टाइम नहीं मिल पा रहा है या उनसे मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है. और बहुत ही क्विक कम्युनिकेशंस हो रही हैं आपकी, फटाफट कम्युनिकेशंस हो रही हैं, चैटिंग पे, टेक्स्ट पे, कॉल्स पे.
एक-एक सेकंड की, 2-2 सेकंड की, 5-5 सेकंड की कॉल्स और चैट्स पे भी क्विकली शॉर्ट रिप्लाईज़ हो रहे हैं। इतना टाइम की कमी बिकॉज़ यू आर सो बिज़ी इन योर वर्क एंड इसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत दुखी हैं। दे आर अपसेट, दे डोंट नो वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गो एंड कभी-कभी आपके भी मन में शायद ये डाउट आता होगा। ओके, नाउ लेट्स सी दैट what exactly your partner is feeling for you. ओके, सो एज़ आई सेड कि रिलेशनशिप अभी बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल पर चल रहा है और डिससैटिस्फैक्शन की भी मैंने बात बोली थी, तो वो डेफ़िनेटली है। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट है। उनको ऐसा लग रहा है कि द रिलेशनशिप अभी बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हैं और हो सकता है कुछ लोगों को ये भी डाउट्स हो रहे हो कि आप लोग एक-दूसरे के लिए सही है भी कि नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल की जो एनर्जीज़ हैं उस हिसाब से हर्ट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर आपसे, एक्सट्रीमली हर्ट है। अब हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर्स ने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया हो, बट कुछ लोगों के पार्टनर्स ने नहीं किया है। वो इनडायरेक्टली हिंट्स दे रहे हैं। आई ऑल्सो सी दैट योर पार्टनर इज़ एक्सपेक्टिंग एंड डिमांडिंग अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ओके, वो चाहते हैं या वो चाहती है कि आपके साथ उनका फ्यूचर बने। फ्यूचर में आप लोग मैरिज में जाएँ या फिर आपकी मैरिज हो और आप लोग एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएँ। सो बेसिकली आपके पार्टनर को ना एक स्टेबिलिटी की भी कमी महसूस हो रही है। इम्बैलेंस मेनली जो फ़ील हो रहा है वो स्टेबिलिटी के मामले में हो रहा है। दैट इट सीम्स टू बी अ वेरी अनस्टेबल रिलेशनशिप राइट नाउ टू देम। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, टू कंसिडर इट फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म और मैरिज। इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट है आपके पार्टनर। चलिए लेट्स सी दैट व्हाट आर द मैसेजेस exactly from your partner for you. Right, very strange. I'll tell you why. Only you know me inside out. Was there something I could have said to make it better? I got scared and built a wall around me so that I don't get hurt. What do we do now? Give me some more time. I am sorry for not being there when you needed me the most. Okay, ओके, इसका एग्जैक्टली मतलब हर बार ये नहीं होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपकी सिचुएशन में व्हाट डज़ इट मीन। उनके हिसाब से ये है कि अम, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं एंड आप भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना? कि आप दोनों को एक-दूसरे से क्या चाहिए या फिर आप दोनों एक-दूसरे के लिए कैसे हैं, इस चीज़ की जानकारी है उनको। या फिर कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप मुझे अंदर से भी जानो कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। ठीक है? वो चाहते हैं कि आप उनको अच्छे से जान लो ताकि आप एक-दूसरे के साथ लाइफ़ स्पेंड कर सको आगे की। वाज़ देयर समथिंग आई कुड हैव सेड टू मेक इट बेटर? हो सकता है वो रिसेंटली आपने उनसे कोई बात कही हो जो कि उनको इतनी ज़्यादा हर्ट कर गई हो कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात को कोई और तरीके से भी कह सकते थे ताकि वो इतना हर्ट नहीं फ़ील करते। उसके बाद क्या हुआ, आई गॉट स्केर्ड एंड बिल्ट अ वॉल अराउंड मी सो दैट आई डोंट गेट हर्ट। उनको ऐसा लगा कि अब सिचुएशन कहीं और भी ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, इसीलिए उन्होंने किसी चीज़ के मामले में
एक आपके साथ डिस्टेंस कर लिया और कम्युनिकेशन को शॉर्ट कर लिया, कट कर लिया, जिसकी वजह से आप लोगों की मुझे यहाँ पर कोइंसिडेंटली इसी कार्ड के ऊपर एक कार्ड आया है, क्विक कम्युनिकेशंस होते हुए नज़र आ रही है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, व्हाट डू वी डू नाउ? आप दोनों को अब क्या करना चाहिए? क्योंकि कोई चीज़ तो है जो हर्ट कर गई है बहुत ज़्यादा, बट अब उसके बारे में खुल के बात भी नहीं हुई है, तो अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली क्या करें वो आपके साथ। गिव मी सम मोर टाइम, वो चाहती हैं कि या चाहते हैं कि अभी सिचुएशन को थोड़ा-सा टाइम दिया जाए। इसीलिए वो उन्होंने भी थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट किया है और आप भी थोड़े-से डिस्कनेक्टेड हैं। और आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर व्हेन यू नीड मी। बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कई बार जब आपको उनको आपकी ज़रूरत रहती थी, आपको उनकी ज़रूरत रहती थी, तो वो आपके लिए नहीं रहते थे। अब जब उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उनके लिए नहीं हैं। तो कई बार ऐसी भी फीलिंग्स उनको आती हैं आपके लिए और अभी भी आ रही हैं। बट एट द एंड स्टिल, जैसे यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है हमारे पास, वैसे इसकी भी ओवरऑल एनर्जी यही है दैट आई फील द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम विद यू। फिर भी ये सब कुछ वो एक साइड में रखते हुए भी, फिर भी उनको सबसे ज़्यादा खुशी आपके ही साथ होती है। उनको पता है कि उनका अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके ही साथ है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये तो एक सुपरफिशियल लेवल पर हुआ है, सरफेस लेवल पर हुआ है जो कुछ भी हुआ है। बट डीप डाउन प्यार अभी भी वही है, प्यार में कमी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। बट वो चाहती है कि या चाहते हैं कि आप अपोलोजाइज़ करो। अगर आपने उनको हर्ट किया तो ऑफ कोर्स आप सामने से जाओ, अपोलोजाइज़ करो और इस मैटर को ख़त्म करो। बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू दैट वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, वेदर यू फील योरसेल्फ दैट यू आर गिल्टी और नॉट। वो भी एक पॉइंट है। ओके, सो नाउ वील सी दैट व्हाट you should do or what is supposed to happen in this situation currently. इस सिचुएशन का क्या होगा अब आगे, राइट? देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, ना कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई एम गेटिंग अबाउट दिस वीडियो। सो बेसिकली इस कपल में ना, आप दोनों का जो कपल है, इसमें पोटेंशियल है टू टेक इट टुवर्ड्स मैरिज वेन एवर यू गाइज वॉन्ट टू। या फिर आप लोगों के बीच में हो सकता है ऐसा भी सीन हो कि आप लोग एक दूसरे को शादी के लिए ही देख रहे हो। ऐसा भी बहुत हाई चांसेस है होने का। सो वेडिंग, डेफिनेटली दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, इस सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग आगे चल के मैरिज कर सकते हैं, आप लोग बीच में मैरिज हो सकती है। सो इसीलिए आप लोग इस सिचुएशन को अभी अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में इस तरीके से हैंडल करिए कि आप लोगों को ब्रेकअप नहीं करना है। छोटी मोटी बातों पे आपको, छोटी मोटी चीज़ों पे वर्क करके इस रिलेशनशिप को आगे ही बढ़ाना है। नेक्स्ट इज़ यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए ऐसा अपने लिए ऐसा सोचना है कि आप लव डिज़र्व करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच में आप लोगों के रिलेशन में प्यार की कमी है। यू पीपल आर नॉट लविंग ईच अदर। उसका साइंस मुझे चीख चीख के मिल रहा है आपके लिए स्प्रेड में। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ जब रिलेशनशिप में आए थे तब प्यार के साथ आए थे, बट अब आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं कर रहे बट कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा बन रहा है आप लोगों के बीच में। नाउ यू पीपल आर नॉट लविंग ईच अदर बट कंट्रोलिंग ईच अदर। सो दिस इज़ गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। तो इस चीज़ पर आप लोग काम करें, एक दूसरे से फ्री करें, एक दूसरे को छोड़े, इतना कंट्रोल ना करें। अगर आप कंट्रोल करने चले जाएंगे ना, तो फिर आप लोग कंट्रोल करते रहेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग अचानक से वोल्केनो फटेगा एंड देन यू पीपल विल गेट सेपरेटेड। फिर आप लोग को लगेगा नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ सैबोटाज नहीं करना है इस रिलेशनशिप को, और आपको एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है। ऑलराइट, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर innermost selves to each other,
योर बॉन्ड डीपन्स। तो अभी तक आप लोगों ने एक दूसरे को जितना भी जाना है, अभी आप लोग एक दूसरे को कम्प्लीटली नहीं जाने हो। अभी आप लोग एक दूसरे का इनर मोस्ट सेल्फ नहीं जानते हो। अब आप लोग के लिए टाइम है कि अब आप लोग एक दूसरे को इन एंड आउट अच्छे से जानो। आउट तो जान ही गए हो, अब इन जानने की ज़रूरत है, अंदर से जानने की ज़रूरत है। एक दूसरे के नेचर को, पर्सनैलिटी को, बिहेवियर को, एक्शंस, रिएक्शंस को, फीलिंग्स को, मूड स्विंग्स को, मूड्स को अच्छे से जानो। और बिना जजमेंट्स के जानो, बिना कंट्रोल करने के इंटेंशन से जानो। दिमाग से मत सिर्फ सोचो, दिल से देखो। एक दूसरे को एक इंसान की तरह देखो। भूल जाओ जब एक दूसरे को जान रहे हो तो कि आप एक दूसरे को जानते हो। ऐसे एक दूसरे की बातें सुनो, एक दूसरे को ऐसे बात करो, ऐसे रहो एक दूसरे के साथ जैसे दो अनजान हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं। बुक को जैसे हम पढ़ते हैं उसी तरीके से आप उनको पढ़ो, बिना इस उम्मीद के कि वो आपके लिए कुछ करे। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। बेसिकली अभी आप लोगों के बीच में पैशनेट लव की कमी हो रही है, पैशन की कमी हो रही है, रोमांस की कमी हो रही है। आप दोनों, एक टाइम था जब स्टार्ट किए थे रिलेशन को, तब पैशन और लव के साथ किए होंगे, बट अब वही लव और पैशन की कमी हो रही है। सो यू पीपल हैव टू ब्रिंग दैट लव, रोमांस एंड पैशन बिटवीन यू टू। ठीक है, दिमाग को अपने रिश्ते को कंट्रोल मत करने दो। लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो गलत वे में इस रिलेशनशिप में। यह आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साइन है, बिकॉज दिस कैन बी योर ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बहुत लोगों के लिए आप दोनों लोग एक ऐसे पार्टनर्स हो जो फ्यूचर में आगे चल के एग्जाम्पल बनोगे लोगों के लिए कि दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव। एंड ऐसे हमने अपने ओवर थिंकिंग को, नेगेटिव माइंडसेट्स को, नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया और हम लोग शादी किए और हम लोगों ने अपने प्यार को आगे बढ़ाया, एक अच्छे पार्टनर्स बने। So this is not a situationship kind of a relationship. This is a typical true love relationship. This reading is about that only. This reading is about those people who are in true love and not in a situationship and not in a time pass relationship or a temporary relationship. Because the overall energy of this spread is express your love. Go ahead and make the romantic gesture. आप लोगों को भी अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यू शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ अगेन। वेडिंग अगेन, आई एम सेइंग इट, यू डिज़र्व लव। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द सैबोटाज, फ्रॉम द कंट्रोल इश्यूज। गेटिंग टू नो ईच अदर, खुद को जानो, एक दूसरे को जानो और एक दूसरे को ऐसे जानो जैसे कि बस दिस इज़ द लास्ट बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मी, टू नो समवन। ट्रू लव, पैशन एंड ट्रू लव। पैशन और ट्रू लव के साथ आप आगे बढ़ो, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को बिना जजमेंट्स के, बिना इस डर के कि ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अगर मैंने अपनी इस बात को एक्सप्रेस किया तो ये मुझे जज ना करे। इस डर को निकाल के या फिर माइंड के ओवर थिंकिंग को साइड में रख के आपके मन में जो कुछ भी है, अभी जो भी आप फील कर रहे हो, एक्सप्रेस करो। प्यार एक्सप्रेस करो, डाउट्स एक्सप्रेस करो, फियर एक्सप्रेस करो और एक फ्रेंड की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह एक दूसरे को समझो, सपोर्ट करो and make this work out. This is what the ultimate suggestion for you people. All right, that was all for your reading, guys. Amazing readings for the singles and also for the people who are in a relationship. I'm very, very happy to give this reading to you people. दिस वॉज अ टाइमलेस रीडिंग। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जब कभी भी आप इस वीडियो को देखेंगे उस टाइम से लेके आने वाले टाइम के लिए आपके लिए ये रीडिंग है। सो दैट वॉज ऑल फॉर रीडिंग and I'll see you guys in the next video now. Till then, take care, bye bye. And yes, before giving the end, I want you people to connect with me for the Sawan healings that I'm going to start off from Monday. एंड आप अपने लिए लव के लिए, मैरिज के लिए इसमें हीलिंग करवा सकते हैं। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जैसे ये जो ब्लॉकेजेस और ये जो प्रॉब्लम्स और ओवर थिंकिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप ये हीलिंग्स मुझसे करवा सकते हैं इन सावन। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। सो दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइज नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।